अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बाबर मुमताज़ और आप मेरा चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो अपने आप को किसी एकेडमी में फ़िज़िकल तौर पे इंगेज नहीं कर सकते या जो लोग फ़ीसेस वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, इस चैनल में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे ताकि आप घर बैठ के अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो हमारा सेगमेंट चल रहा था आजकल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब्स आई हुई हैं और इन जॉब्स के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने जो इसकी सिलेबस आउटलाइन थी वो मैंने बता दी थी। आज हम बाकायदा तौर पे अपने सिलेबस का आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के ऊपर बात करेंगे और इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 3 जो है वो रिलेटेड है किसके, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना, कि आपने किस तरह से जो है ना किसी भी इनकम को आपने असेस करना है कि ये इनकम टैक्सेबल है नहीं। ये सारा चैप्टर इन चीज़ों से जो है ना वो रिलेट करता है। तो इसका पहला पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे और इसी को हम लेके चलेंगे। पहला पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि आपने इस पार्ट के अंदर पढ़ना है कि कौन सी वो इनकम है जो टैक्सेबल है। ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। चलें जी, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 9 है वो डील करता है किससे, टैक्सेबल इनकम के साथ। अब टैक्सेबल इनकम है क्या, इसको हम मैथ की तरह से लेके चलेंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे, साथ रूल आपको याद होते जाएंगे और साथ साथ ये ऑर्डिनेंस भी आपको याद होता जाएगा। अब टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है, टैक्सेबल इनकम से मुराद ये है कि आप अपनी टोटल इनकम में से डिडक्शंस निकाल दें। टोटल इनकम में से जो गवर्नमेंट ने डिडक्शंस अलाउ की हुई हैं वो निकाल दें, तो बाकी जो आपके पास इनकम बचेगी वो होगी आपके पास टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और टैक्सेबल इनकम के लिए ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 जो डील करता है, यानी कि आप सेक्शन 10 टोटल इनकम, इसमें से डिडक्शंस आती हैं सेक्शन 60 के तहत, इनको आप माइनस करेंगे तो बाकी बचेगी आपके पास टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब टोटल इनकम से क्या मुराद है, टोटल इनकम से मुराद वो इनकम है जो आगे सेक्शन 11 में डिस्क्राइब की गई है कि इनकम के जितने भी हेड्स हैं उन हेड्स के अंदर जो भी हेड्स आते हैं वो सारी क्या होती है, आपके पास टोटल इनकम आती है। तो आपके पास हेड्स ऑफ इनकम जो है ना वो डील करते हैं सेक्शन 11 में। ठीक है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम्स है। ठीक है, अंडर सेक्शन 11 के तहत पहला जो इसका हेड है वो सब सेक्शन ए है। सेक्शन 11 का सब सेक्शन ए क्या वो है, सैलरी कि कोई भी पर्सन चाहे वो प्राइवेटली तौर पे कहीं पे जॉब करता है या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है, तो वो जो इनकम ड्रा करता है वो किस साइड के अंदर आएगी, सब सेक्शन ए के अंदर आएगी और ये सैलरी इनकम कहलाएगी। फिर इसके बाद सेकंड वन इसका जो सेक्शन 11 का जो सब सेक्शन बी है, ये है रिलेटेड इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम जो है ना वो रिसीव होती है। प्रॉपर्टी इनकम से क्या मुराद है, आपके पास जो रेंट वगैरह आता है। ठीक है ना, ये आपके पास कौन से सेक्शन में डील होता है, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। ये आपके एमसीक्यूज भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। फिर इसके बाद इसका थर्ड हेड है वो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस आप कोई भी करते हैं, चाहे आप इंडिविजुअली तौर पे कोई आपकी शॉप है, चाहे कोई आपकी फर्म है, आपकी कंपनी है, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से जो आपको इनकम आती है वो आपकी इनकम क्या कहलाती है, इनकम फ्रॉम बिज़नेस। और ये सब सेक्शन सी है, सेक्शन 11 का सब सेक्शन सी, इनकम फ्रॉम बिज़नेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेड है जो आपका वो है कैपिटल गेंस का, और ये सब सेक्शन डी डील करता है इसको। अब कैपिटल गेंस क्या है, कैपिटल गेंस ये है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके आप जो गेन, आपको जो मुनाफा आता है, आपकी एक्चुअल उसकी लागत से ऊपर जो आपको मुनाफा आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, कैपिटल गेन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसका अगला और लास्ट जो इसका हेड है, फिफ्थ वन, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये है सब सेक्शन ई है।
सेक्शन 11 का सब सेक्शन ई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से मुराद ये है कि आपके पास कोई किसी भी तरीके से और तरीके से इनकम का आ जाना, किसी फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि कोई गिफ्ट का रिसीव हो जाना, कोई आपके पास कैश रिवार्ड आ जाता है, आपके पास आपकी कोई लॉटरी लग जाती है आपके पास, तो ये सारे क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये सारे हेड में से जो इनकम जाएगी आपके पास, किसी दो हेड में से हो, सारे हेड से आपको इनकम आ रही है, ये आपकी क्या कहलाती है? टोटल इनकम कहलाती है। अब आपने निकालनी है टैक्सेबल इनकम। आप किसी एक हेड में से हासिल होने वाली इनकम, किसी 2, 3 या सारे हेड में से हासिल होने वाली इनकम में से आप जो डिडक्शंस हैं सेक्शन 60 के तहत आप उसको करेंगे माइनस। अब वो डिडक्शंस क्या हैं? डिडक्शंस ये हैं कि आपके पास सेक्शन 60 के तहत 61 के तहत आपके पास आपने ज़कात पे की है किसी को, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। फिर इसके बाद सेक्शन 60B, ठीक है, ये भी डिडक्शन आपके पास, यानी कि आपकी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो इसमें आप कोई वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो है ना आप वो मुख्तस कर लेते हैं वर्कर्स की फ़लाह के लिए। ठीक है, तो आप अपनी टोटल इनकम में से ये आप अगर निकालते हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड, तो इसके ऊपर आपके पास कोई टैक्स नहीं है, इसके ऊपर टैक्स चार्जेबल नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है ये इनकम। फिर इसके बाद आपके पास सेक्शन 60 की जो अगला हेड है वो है सी, वो है WPF, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड। अगर आपकी फर्म ने, आपकी कंपनी ने वर्कर्स के लिए कोई फ़ंड इस हेड के तहत मुकर्रर किया है, तो उसकी टोटल इनकम में से जितना ये फ़ंड मुकर्रर किया गया है आपके पास उसके इस जो इनकम है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है ना, ये भी एग्जम्पशन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है डी, अंडर सेक्शन 60 का जो सब सेक्शन है वो है डी, सॉरी ये सी हो गया, ये है प्रॉफिट ऑन डेट। क्या आपके पास किसी भी डेट के ऊपर अगर प्रॉफिट है तो उसके ऊपर आप गेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपका उसके ऊपर जो है ना कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर जो है ना वो आपके एट सोर्स कट जाता है। ठीक है, नहीं कटता तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एट सोर्स इसको काट लिया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट वन जो है डिडक्शन जो हमारी है वो है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है ना, कि आपके एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो अंडर सेक्शन 60 का सब सेक्शन ई के तहत, ठीक है ना, कि आपने बच्चों की फ़ीसेस अदा की हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के अंदर, तो वो जो फ़ीसेस अदा की हैं उनके ऊपर, उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इन डिडक्शंस को निकाल के, इनमें से किसी एक डिडक्शन को निकाल के, ये आपके जो आपको लागू होती हैं, ये सारी डिडक्शन निकाल के आपकी टोटल इनकम में से बाकी जो इनकम होगी वो आपके पास होगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो आज तो ये इसका ये चैप्टर 1 पार्ट 1 जो चैप्टर 3 का पार्ट 1 इसी के मुतल्लिक़ था। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल हम MCQs निकालेंगे और वो भी आपके साथ इसी तरह से डिस्कस किया जाएगा। ये मैं फिर रिपीट कर दूं, सेक्शन 9 आपने ये याद रखना है कि ये टैक्सेबल इनकम के रिगार्डिंग है। सेक्शन 10 आपकी टोटल इनकम को डील करता है। आगे जो सेक्शन 11 है वो आपके हेड्स ऑफ इनकम को डील करता है। और ये डिडक्शंस ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर तसल्ली से भी आगे तफसील से बात करेंगे अगले चैप्टर्स में। सेक्शन 60 जो है वो आपकी डिडक्शंस के ऊपर बात करता है। चलें, थैंक यू।